ईटीवी का ओल्ड ड्रामा सीरियल तन्हाइयाँ इसमें मज़ाक भी है, इसमें सबक भी है, इसमें फैमिली सिस्टम कैसे रहता है वो भी सब इसमें शामिल है, और इसमें संजीदगी भी है, और इसमें रोमांस भी है। सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। चंदा, तब इस तरह खामोश बैठे रहने से कुछ नहीं होगा जान। दुआ मांगो, दुआ में बहुत ताकत है। कितनी तो दुआएं मांगी हैं बीबी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन और दुआ मांगो, अल्लाह मियां से दुआ मांगो, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा बेटा। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? ठीक हो जाएगी ज़ारा, तुम्हारी खातिर ठीक होगी, इसलिए कि अल्लाह मियां ने तुम्हें हंसने के लिए बनाया है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि इतनी खूबसूरत हंसी खत्म हो जाए, क्योंकि इस तरह तो उसकी खूबसूरत दुनिया ही फीकी पड़ जाएगी, और वो नहीं चाहता कि उसकी दुनिया खराब हो। ठीक हो जाएगी बेटा, सारा ठीक हो जाएगी, मेरी बात मान लो। चलो, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मुझे नींद आ रही है। किस लिए नहीं जाओगी? बस मुझे नहीं पता, मैं सोऊंगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी बुज़दिल होगी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मुझे बस नींद आ रही है। तुम बुज़दिल भी हो, खुदगर्ज भी। मैं तो समझती थी कि तुम बहुत बहादुर हो। कल को खुदा न खास्ता ज़ारा को कुछ हो गया तो तुम उसका बाजू बन सकती हो। ऐसा ना कहे आनी, ऐसा तो मत कहे। हमारे कहने या न कहने से तकदीरें बदल तो नहीं जाएंगी। तुम जाओ या न जाओ, ऑपरेशन तो होगा। मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। अब्बा, ज़ैन फिर नाश्ता किए बगैर जा रहे। जाने दो बेटा, आज उसे मत टोको। फिर एक दिन नाश्ता नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अब्बा सारी रात सोए भी नहीं है, टेरेस पे ऊपर नीचे टहलते रहे। जो कुछ करता है उसे करने दो। तुम ठीक हो ना? तुमने नाश्ता कर लिया? जी। बस तुम ठीक रहा करो, हम दोनों को तुम्हारी जरूरत है बेटे। चलो विदा। लेकिन ज़ैन अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। तो 2 घंटे पहले जाना क्या मना है? सॉरी, मेरा ये मतलब तो नहीं था। भाई इंतजार ही करना ना, यहाँ करें या वहां जाकर करें। बेहतर है कि वहां जाकर करें, क्योंकि यहाँ रहूंगा तो मुझे घबराहट होगी। चल, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ज़ैन जी, डॉक्टर क्या कहते हैं बेटे? डॉक्टर कहते हैं कि हम उसे ऑपरेशन में खो भी सकते हैं, और ऑपरेशन के बाद वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज भी हो सकती है। उसके ठीक होने के सिर्फ 1% चांस है। तो फिर बेटे हम इस 1% चांस का यकीन क्यों न करें? अंधेरे की तरफ क्यों देखें? रोशनी की तरफ देखने का एक फायदा यह भी है कि रोशनी रिफ्लेक्ट करती है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है ना? आप दुआ कीजिएगा। सैया, क्या देख रही हो? बेटे, कोई तो बात करो। क्या बात करूं? कुछ तो बोलो, ये खामोशी तो टूटे। क्या कहूं? कुछ बोलने के लिए नहीं है, और खामोशी भी कहाँ है। इतनी आवाजें कि जी चाहते कानों पे हाथ डाल के किसी कोने में जाके छुप जाऊं, मगर जगह ही नहीं मिलती। बेटे, सारा ठीक हो जाएगी। और अगर ना हुई तो? ऐसे नहीं सोचो, बस इस बात पे यकीन रखो कि खुदा कभी बेइंसाफी नहीं करता। वो तुमसे ज़ारा को नहीं छीनेगा। वो हाँ भाई सनिया बेगम, तुमने कुछ खाया पिया या अभी तक भूख हड़ताल जारी है? भूख लगे तो खा लूंगी। तो भूख से कौन ना कि लगना शुरू हो जाए? भाई ये तो बड़ी जाती है भूख की कि उसने लगना ही बंद कर दिया है। आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं? हाँ, बस कल सुबह ज़ारा का ऑपरेशन है और फिर वो अच्छी हो जाएगी।
देखो ना, ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है कि वो ठीक हो जाए। और खुशनसीबी ये हमारी कि यहाँ का वो सबसे बड़ा सर्जन है, मेरा दोस्त है। एक बात है वैसे ना, कि ऑपरेशन के बाद उसे तुम्हारी बड़ी जरूरत पड़ेगी। तुमको अपने आप को बड़ा मजबूत बनाना है। देखो, तुम खाओगे पियोगे नहीं तो फिर तुम उसे कैसे सहारा दोगी? ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगी ना? जाहिर है बेटे, इसीलिए तो ऑपरेशन हो रहा है। मैंने चाय लगा दी तुम लोगों के लिए, चाय पी लो और फिर अस्पताल चले जाना। कल सारा का ऑपरेशन है, आप दुआ कीजिएगा। बेटा, इसके अलावा और मैं करती भी क्या हूँ? पिंक पैंथर, उसे होश आ गया है। क्या? हाँ, सारा को होश आ गया। फरहान भाई ने आपको बताया, इसलिए प्लीज देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सारा को होश आ गया है। सारा को खा खा के पागल हो जाओगे। मुझे चॉकलेट। बीबी कहाँ है? बीबी बीबी। अरे बेटा, क्या बात है? खाए बीबी, सारा को होश आ गया। सारा को होश आ गया मेरे बच्चे, सारा को होश आ गया। गाने गाओ, सारा को होश आ गया। जिया, जिया, जया, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं प्लीज कि is she all right? It's very important that I know that. She's alive. Isn't that important? जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन will she make it? हम जो कुछ कर सकते थे वो किया। Her neck will be fine. Thank you. लेकिन मुझे ये पता करना था कि क्या वो पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगी? Yes and no. जैन आ गया? अभी तक तो नहीं। अस्पताल फोन किया था? किया था। बेटे देखो, मालूम तो करो वो कहाँ है। उसे कहो कि थोड़ी देर के लिए घर आ जाए, खाना खा ले, आराम कर ले, फिर चला जाए। पापा, वो मेरी बात कब सुनते हैं? हाँ, सुनेगा तो नहीं। उसकी जगह अगर तुम होती या मैं होता तो हम भी यही करते। बहुत पुराना रिश्ता है इन बच्चों का, खुदा करे टूटे ना। कल की बात थी जब हमने ये काम शुरू किया था, एक छोटे पैमाने पर, और अब देखते ही देखते इतना फैल गया है, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में हमारा नाम पहचाना जाता है। बेटे बात दरअसल ये है कि इंसान से ज्यादा हैरत अंगेज चीज कोई नहीं है। इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, और जो लोग इंसान की इन सलाहियतों पर शक करते हैं वो अहमक होते हैं। मुझे लगता है ये घर कुछ ठीक नहीं था। नहीं बेटे, घरों में कुछ नहीं होता। बात सिर्फ इतनी होती है कि बुलंदी के बहुत नजदीक पहुंचकर बार बार गिरने का खतरा रहता है। ये चंद कदम बहुत दुश्वार होते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो बुलंदियों का चार्म खत्म हो जाए। देखो बेटे, उसे टेलीफोन करो, देखो कहाँ है वो। मुझे बड़ी फिक्र रहती है उसकी। अब्बा अगर बेटे ऐसा मत कहो, तुम जहन को नहीं जानती। बचपन के वो सारे खिलौने जिनसे उसे प्यार था, जून के तुम पड़े हैं। अगर एक भी चीज इधर की उधर हो जाए तो वो गुस्से में बावला हो जाता है
किसी को खोने का तसव्वुर नहीं करता, और खासकर उन लोगों को जो उसकी जिंदगी में शामिल होते हैं। ज़ारा तो शुरू ही से उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हाँ बेटे, अकेला था ना, उसने अपनी सारी तवज्जो, सारी शफ़क़तें और सारा ख्याल उस बच्ची के लिए वक्फ कर दिया था। इस बात का मुझे अंदाजा पहले नहीं था, लेकिन अब हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। आओ आओ आओ, इधर बैठो, मेरे करीब बैठो। थक गए? बहुत। इन 4 दिनों में ऐसा लगता है तुम 4 बरस बड़े हो गए हो। नहीं अब्बा, मुझे लगता है मैं 4000 साल बड़ा हो गया। ज़ारा कैसी है? पता नहीं। तुम वहीं से आ रहे हो ना? लेकिन उसने बहुत अरसा हुआ किसी से अपना हाल कहना छोड़ दिया। मैं तो बहुत परेशान हूं, ना वो बोलती है ना वो हिलती है, और डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बता रहे हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर बताते हैं कि कभी कभी शॉक के बाद इस तरह का रिएक्शन हो जाता है, रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि ऑपरेशन के दौरान उसकी किसी नर्व को नुकसान पहुंचा हो, जिसकी वजह से वो बोलने से या अपने हाथ पांव इस्तेमाल करने के बिल्कुल काबिल ना रहे। साथ प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे वहम होता है। आई एम सॉरी जी, मुझे तो कहते हुए बुरा लग रहा है, बट हम सब खौफजदा हैं, इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करें। आप ठीक कह रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा कोऑपरेट करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। थोड़ी सी उम्मीद लाने की कोशिश करें प्लीज, कम ऑन, थोड़ा सा कोशिश करें। ट्राई, कम ऑन, कोशिश थोड़ी सी करें। सनिया प्लीज थोड़ा सा तो खा लो। खा तो रही हूँ आनी, वो ठीक क्यों नहीं होती ये मुझे कोई क्यों नहीं बताता। वो ठीक हो जाएगी, हम सब उसे मिलकर ठीक कर लेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि दूसरों ने तुझे हर्ट किया ही है, लेकिन हम सब ने भी किसी ना किसी तरह से हर्ट किया है, जब भी उसका ये हाल है। यही उसे यकीन दिलाने की जरूरत है कि वो तनहा नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। वैसे भी अपनों को लगाए हुए जख्म ज्यादा गहरे नहीं होते हैं, जल्दी लगते हैं, जल्दी भर जाते हैं। वैसे सनिया तुम कोशिश करोगी? कैसे करूं? ना वो मेरी तरफ देखती है ना कोई बात करती है। मुझे तो ऐसे लगता है उसने अपने गिर्द एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी है। तो भाई यही तो मालूम करना है कि उसने ऐसा क्यों किया है। कैसे पूछूं, वो तो बताती ही नहीं है। बार बार पूछो पूछो। अब मैं समझता हूँ कि वो तुम्हारे सामने रजिस्ट नहीं कर सकती। कर रही है ना, ऐसा लगता है इसे जिंदा रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने उसकी आंखें देखी, कितनी वीरानी है उसमें, जैसे ये सब कुछ किसी और के साथ हो रहा हो। वो थक गई है, बहुत थक गई है। मुझे सिर्फ एक बात बता दे, वो ठीक होगी या नहीं? क्यों ठीक नहीं होगी? उसे ठीक होना पड़ेगा। वो तुमसे जीत नहीं सकती। शी लव्स यू। ऐसे मत करो जिया, कि तुम अपने साथ भी बेइंसाफी कर रही हो और हम सबके साथ भी। तुम्हारा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ, तुम चल सकती हो, उठ के बैठ सकती हो, लेकिन तुम कोऑपरेट नहीं कर रही हो डॉक्टर्स के साथ, एंड दिस इज नॉट फेयर। डॉक्टर्स कह रहे हैं अगर तुम्हारी ज़हनी हालत यही रही तो तुम्हारा पूरा जिस्म पैरालाइज हो जाएगा। प्लीज ऐसे मत करो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा।
हेलो सर। ज़ारा कैसी? एज यूजुअल, डॉक्टर एक्सरसाइज करा रहे। ये फूल उसे दे देना। डॉक्टर चली जाएगी तो फिर मिल जाएगी। नहीं, मुझे वापस पहुंचना है दफ्तर। टेस्ट पे कुछ काम पड़ा हुआ है जो मुझे आज रात कंप्लीट करना है रात में। मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, एक नया बिजनेस सेट करने जर्मनी में। उसको कंप्लीट करने में एक दो महीने भी लग सकते हैं, उससे ज्यादा भी लग सकता है। आई डोंट नो, एक साल भी लग सकता है। कब जा रहे? मैं इसके लिए दुआ करूंगा, खुदा करे वो ठीक हो जाए। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। I'm very sorry. खुदा हाफिज। काश मेरे पास बंदूक होती, मैं उस शख्स को खत्म कर देती। जलील। जिस किस्म का वो इंसान है ना, उससे यही उम्मीद की जा सकती है। किंग कॉन्ग, तुम बस मुझे उसके पास लेके जाओ, मैं उसका वो हश्र करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तुम फिक्र ना करो, मैं उससे ज़ारा का, अपना और तुम्हारा एक एक का गिन गिन कर हिसाब लूंगा। मेरी तरफ से बिल्कुल इजाजत है। तुम बस उसको जान से मार दो, बिल्कुल परवाह ना करो, बस जान से मार दो, वो बचने ना पाए। अगर वो इतना सा भी बच गया ना तो फिर गड़बड़ करेगा। ज़ारा, ज़ारा, मुझे आज पता चला है कि इतने सारे लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मुझसे कम करते हैं, बस तुमसे थोड़ा ज्यादा करते हैं। वो जो आपा बेगम है ना, उन्होंने 40 लोगों के लिए खाना पकाया और ये तीनों में बांट दिया और बुकरात को हार्ट अटैक हो गया। और वो जो कबाचा है ना, वो भी तुम्हारे लिए रो रहा था और बुकरात कह रहा था कि सचमुच के आंसू में। खैर, ये तो बात मानने वाली है कि मेरे लिए अब कोई भी नहीं रोएगा, इसलिए मेरी वजह से वो लोग पहले ही बहुत रो चुके हैं। ज़ारा, 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 मैंने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ के किया है। तुमने उस वक्त भी जो कुछ किया था बहुत सोच समझ कर किया था। साथ सलमान, तुम बड़े अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम घाटे का सौदा क्यों करोगे? तुम्हें उस वक्त अंदाजा हुआ कि वो तुम्हारे बिजनेस को 4 चांद लगा देगी, तो तुम उसके बिजनेस में भी शरीक होगे और उसकी जिंदगी में भी। लेकिन अब तुम्हें ख्याल आ रहा है कि वो तुम्हारे लिए बेकार है, तुम्हारे बिजनेस और तुम्हारी जिंदगी के लिए। तो तुम बड़े आराम से उसके लिए 4 फूल और 4 दुआएं से देकर उसकी जिंदगी से निकल आए। अगर तुम ये समझते हो कि मैं ज़ारा से मोहब्बत नहीं करता हूं तो तुम बिल्कुल गलत हो, लेकिन तुम मेरी मजबूरियों को नहीं समझ सकते। बड़ी अजीब बात है कि मोहब्बत का दावा करने वाले मोहब्बत में जब इम्तिहान का वक्त आए तो इस तरह मुंह छुपा कर निकल जाए। तुमने नाहक जल्दी की। जितना मैं उसे जानता हूं, कभी अपने आप को तुम पर मुसल्लत न करते, लेकिन तुम कमजोर इंसान हो, इसलिए डर गए। मैं ज़ारा की बहुत इज्जत करता हूं और मेरे दिल में उसके लिए बहुत जगह है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के फैसले जज्बात से नहीं करता हूं, अपने दिमाग से करता हूं। और मैं जानता हूं कि ऐसे हालात में इंसान बिल्कुल बदल जाते हैं। हाँ, तुम जैसे इंसान। ज़ारा की बात कर रहा हूं। इस एक्सीडेंट ने उसको बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। अगर वो ठीक भी हो गई तो उसकी ज़हनी हालत कभी पहले जैसी नहीं होगी। मैंने उसको जैसे सोचा था, जैसे समझा था, जैसे देखा था, मैं उस तस्वर को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास महफूज कर लेना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उससे मोहब्बत की है। मोहब्बत का नाम मत लो साथ सलमान, क्योंकि मोहब्बत करने वाले ना बुज़दिल होते और ना कम सर्फ। तुम जो मर्जी कहो, लेकिन मैं इतना हौसलामंद इंसान नहीं हूं कि उसका जिंदगी भर का साथ दे सकूं। यह बहुत बड़ी आजमाइश है
और मैं अपने आप को इस आजमाइश के अहल नहीं समझता। तुम्हें इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हारी मिन्नत भी करने नहीं आया कि तुम अपने फैसले पर नजरसानी करो, बल्कि मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया कि तुमने बहुत जल्द अपने आप को पहचान लिया और उसकी जिंदगी से निकल गए। मैं नहीं समझता कि तुमको मेरे से इस किस्म के सवाल जवाब करने का कोई हक है। मुझे ये हक है, क्योंकि मैंने ये हक 4 दिन के 7 और 80,000 की अंगूठी से नहीं खरीदा है। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, और जो थोड़ी बहुत खराब हो ना तो डॉक्टर तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा। हेलो डॉक्टर पिंक पैंथर, आपका मरीज कैसा है? फर्स्ट क्लास। बात यह है किंग कॉन्ग कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई केस हाथ में लिया और वो नाकाम हुआ। मैं अपने पेशेंट्स को ऐसे ठीक कर देती हूँ। हाँ, ये तो मरीज की शक्ल से ही लग रहा कि डॉक्टर बड़ा होशियार। थैंक यू थैंक यू। असल में मैं दूसरे किस्म की डॉक्टर हूँ, या इस पार या उस पार। अगर ये इस तरह ठीक नहीं हुई ना, फिर मुझे कोई और इलाज सोचना होगा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। वैसे जैन, तुम देख लेना, 2-4 दिन में ना ये बाहर झील के किनारे टहलती हुई नजर आएगी। अच्छा भाई, अब तुम पेशेंट का ख्याल रखो, मैं जरा जाके मच्छियों से जरा गुफ्तगू कर रहा हूँ। जैन अस्पताल से कब आए? देर हुई, वहां से ऑफिस चला गया था, कुछ काम था। ज़ारा कैसी है? तुम नहीं गई उसे देखने? आज नहीं जा सकी, फैक्ट्री में काम बहुत था, और फिर आप जो रोज चले जाते हैं वहां, सारा दिन गुजारते हैं, आपसे खैरियत पूछ लेती हूँ, एक ही बात है। तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा वहां जाना? ये तो मैंने नहीं कहा। लफ्जों में कहने की क्या जरूरत, तुम्हारे लहजे से पता चल रहा। इसी तो कोई बात नहीं, और फिर मेरे अच्छे लगने या ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? तुम तल्ख क्यों हो रही? मुझे तल्ख नहीं होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि जो मेरे दिल में है मैं उसे छुपा भी नहीं सकती, और मुझे छुपाना भी नहीं चाहिए। क्यों? किस लिए? सैन, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि मेरा तुम्हारी जिंदगी में क्या मकाम है। हम अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं, हमारी शादी होने वाली है, लेकिन फिर भी मुझे ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल अलग हूं, उसका एक हिस्सा नहीं हूं। किनारे किनारे चल रही हैं जैसे रेल की पटरियां, साथ साथ तो चलती हैं लेकिन मिलती नहीं है, अलग अलग रहती हैं। एक बात बताऊं तुम्हें, हर शहर में, हर घर में, हर इंसान के अंदर एक ऐसा गोशा होता है जहां किसी की आवाज, किसी के कदम नहीं पहुंचते। मेरे अंदर भी एक ऐसा ही गोशा है जहां मेरे सिवा और कोई नहीं जा सकता। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन बचपन में एक दफा तुम स्विमिंग पूल में गिर गई थी और तुम डूब रही थी। मैंने तुम्हें बचाया था, और कहते हैं कि जब कोई किसी की जिंदगी बचाता है तो उम्र भर के लिए उसकी जिंदगी उस शख्स की इमानत हो जाती है। तुम्हारी जिंदगी मेरी अमानत है, और तुम उसे इस तरह नहीं खत्म कर सकते। मैं तुम्हें इसके खत्म होने की इजाजत कभी नहीं दूंगा।
ये टोस्ट खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हर चीज में नहीं। चलिए टोस्ट ना सही तो कम से कम एक प्याली चाय पी लीजिए। नहीं बुकरात नहीं। देखिए घर में वैसे ही बहुत परेशानी है, और खुदा न खास्ता आप बगैर खाए पिए अल्लाह को प्यारे हो गए ना तो एक मुसीबत और खड़ी हो जाएगी, और फिर उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप उनकी खातिर जान पर खेल रहे हैं। बकवास मत करो, उठाओ ये सब कुछ। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तुमने उनकी शक्ल देखी, काश मैं उनके लिए कुछ कर सकता। आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि आप अपने चेहरे को न बिगाड़ें, इसको इतना खौफनाक न बनाएं। अगर उनकी नजर कहीं पड़ गई तो एक हादसा और हो जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि दिल में अजीब अजीब किस्म के वहम आते हैं। खुद मुझे ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं कि बता नहीं सकता। मिसाल के तौर पर कभी अब्बा मरहूम का मकबरा याद आ जाता है, और कभी नाना मरहूम की मैयत। फिर मैं क्या करूं? कैसी शक्लें बनाऊं? वैसे तो आपके ओरिजिनल चेहरे में किसी तरमीम की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक हो सकता है अगर मातमी सौगवार किस्म के तासुरात हटा दिए जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? इस परेशानी के आलम में मैं उनके सामने मुस्कुराता फिर? नहीं, खुदा के वास्ते आप मुस्कुराइएगा मत, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट आपकी संजीदगी से ज्यादा कातिल है। क्या करूं मैं? कैसे तसल्ली दूं उन्हें मैं? देखिए तसल्ली मैं आपको देता हूँ। आप बैठिए तो सही, खामखा आप परेशान हो जाते हैं इतनी जल्दी। लीजिए पहले ये टोस्ट खाइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अच्छा सुनिए, मैं आपको खूबसूरत से जुमले लिख कर दूंगा, वो आप याद कर लीजिएगा, और याद करने के बाद अस्पताल जाके मिस सानिया के सामने मिस ज़ारा को सुना दीजिएगा। खुदा की कसम बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हाँ You are a friend in need. Thank you. लाओ टोस्ट लो। हाँ टोस्ट लो, एक मैं भी खा लूं। क्या हो रहा है? ये बेवक्त चाय, टोस्ट, मक्खन। तभी तो मैं कहूँ कि एक मक्खन की टिकिया 1 महीने चलने के बजाय हफ्ते भर में खत्म क्यों हो जाती है, और डबल रोटी सिर्फ 2-4 दिन ही चलती है। यकीन कीजिए बेगम साहबा, ये सब कुछ मैं नहीं खा रहा था। आजकल तो मेरे हलक से एक निवाला भी नहीं गुजरता। बकरार वो मैम असल में इन्होंने कल से कुछ खाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि कहीं तबीयत खराब ना हो। इनकी तबीयत खराब है? आपका ख्याल है कि टोस्ट मक्खन खाने से इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी? अरे इन्हें गोली दी होती। जी मैम, गोलियां तो मैंने अक्सर देता रहता हूँ। क्या मतलब? मतलब कहने में क्या हर्ज है? अरे सर दर्द की गोली दी होती, वो पानी के साथ। अच्छा, ये दूसरी प्याली किसकी? कौन चाय पी रहा था? वो मैं तो इनका साथ दे रहा था मैम। असल में आदमी जब परेशान होता है तो उसका साथ देना चाहिए। अरे ये तो पैदाइशी परेशान है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उम्र भर लोग इसके साथ बैठ के टोस्ट मक्खन खाते रहे। उठाइए कुतुबुद्दीन, तुम्हें क्या हुआ है भाई? ये कुर्बानी के बकरे जैसी सूरत क्यों बना रखी है? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो। ये शेर पड़ा है वो भी मेरे सामने। अरे बाबला हो गया क्या? आनी आप इन फूलों को फेंक दे, मुझे इनको देख के गुस्सा आ रहा है। बेटा शाम को फेंक देंगे। ना इनमें कोई खूबसूरती ना कोई खुशबू, और वैसे भी देने वाला शख्स इतना बुरा है तो ये फूलों में क्या खूबी हो सकती है? सनिया, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, हर एक में कोई ना कोई कमजोरी होती है। खैर, साथ सलमान में तो बहुत कमजोरी है, और वैसे भी मैं उस शख्स के बारे में बात नहीं करना चाहती, और ना मैं ये चाहती हूँ कि ज़ारा इन फूलों को देखे। कभी इसके बारे में हमसे पूछे तो हम क्या कहेंगे? हम उसको कह देंगे कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। जी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं उसे सब कुछ साफ साफ बता दूंगी, और वैसे भी बताना चाहिए। सनिया प्लीज कम इन। अस्सलामु अलैकुम। लोग बादशाह, नसीब दुश्मना, मिजाज गिरामी कदर नासाज है, और नासाज ये तबाह के बाइस आप साहिब फराश है। आपकी अलालत बेवक्त के बाइस दिल रंजूर हमा वक्त जलील ख्वार, माफ कीजिएगा, दिल रंजूर हमा वक्त मलूल और नाशाद रहता है, जहां फानी बेरंग नजर आता है। बराए खुदा सेहतयाब होकर हमें मसरूर और मशकूर होने का मौका दें।
खुदा हाफिज और नासिर। खुदा हाफिज।